ठीक है, तो क्विक करेंगे। एक बहुत छोटा सा चार्ट है, बेसिकली एक सर्वे किया था, कैन करके एक वेबसाइट है, ब्लॉग है, तो उन्होंने, और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग नंबर रिटायरमेंट के हिसाब से। मैं बहुत बार लोगों को क्वेश्चन लोगों का आता है कि वाई रिटायरमेंट इज सो इंपॉर्टेंट टुडे, वाई इट वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट 20 years बैक, 25 years बैक। आई ऑलवेज टेल वन ऑफ द रीजंस आई टेल इज कि भाई टेक्निक इज चेंजिंग वेरी फास्ट, राइट। हमारा जो टाइम है, जो वर्क का है, वो कम हो रहा है। एवरी वन वॉन्ट्स अर्ली रिटायरमेंट बाय फोर्स और बाय चॉइस, राइट। तो हम काम कम कर रहे हैं, जी ज़्यादा रहे हैं, तो इसकी वजह से रिटायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन फाइनेंशियल प्लानिंग। हमेशा सबसे पहले वही मेरा डिस्कशन रहता है जब भी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग फेस टू फेस करता हूँ। 1-to-1 फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सारी करते हैं, तो उसमें ये डिस्कशन रिटायरमेंट प्लानिंग पे बहुत डिटेल में रहता है कि आप रिटायरमेंट कर रहे हो तो क्या क्या प्लान चीज़ें करनी है, क्या क्या दिमाग रखना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, हो सकता है नहीं हो सकता, किस तरह से हो सकता है, वो सब चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस होती है। तो यही उस चीज़ का है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस चार्ट, थोड़ा सा बिजी चार्ट है एक्चुअली, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको ट्राई करता हूँ कि इफ़ आई कैन शो इट इवन बिगर। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि 40+ years के लोगों के साथ उन्होंने एक कैन जो एज आई सेड की वेबसाइट है उन्होंने किया, तो उसमें कौन कौन थे, 32% उसमें से टेक में काम कर रहे थे, 19% बैंकिंग में काम कर रहे थे, बाकी 8% रिटेल में, और बाकी सब कर रहे थे। आपका रोल क्या है, 15% बोले टेक काम करते हैं हम, 13% प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, 11% ऑपरेशंस, 11% मार्केटिंग, सेल्स और फिनेंस। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, 15 से 19 साल, 43% लोग जो है 15 से 19 साल से काम कर रहे हैं, तो 40+ है मोस्टली। 20 से 25 साल, 26 से 30 साल, तो मतलब काफ़ी सारे लोग इन्होंने थोड़ा सा मिनिमम 15 years एक्सपीरियंस वाले लोगों को बेसिकली इसमें रखा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो 16% लोगों ने कहा कि दे हैव रीच द ग्लास सीलिंग गिवन देयर एज, तो मतलब टॉप पे पहुंच गया भाई, इससे ऊपर नहीं जा सकते हमारी एज के हिसाब से। 17% लोगों ने कहा कि बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन फाइंडिंग द नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम नई एम्प्लॉयमेंट फाइंड नहीं कर पा रहे। 17% ऐसे लोग बोल रहे हैं। 33% लोग ऑलमोस्ट बोल रहे हैं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मिड टू सीनियर लेवल लोग suited to their age. 85% said careers are shortening compared to traditional 40 to 45 years. हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स 40 से 45 साल काम करते थे। 85% लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब हम 40 से 45 साल काम नहीं कर सकते। अब काम ही नहीं करोगे, कमाओगे नहीं इतना टाइम, कम कमाओगे। मान लो 40 से 45 की जगह 30 साल काम कम कम कमाया, तो 30 साल कमाया, 55 में रिटायर हो गए, जी हम 90 रहे हैं, 35 साल और मैनेज करना है, इतना पैसा होना चाहिए। तो रिटायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट गोल है। 14.6% said lack of net worth is their biggest challenge in finding network, and 64% said they do not see themselves growing at their current company. तो आप मतलब आई जस्ट वांट टू योर ओपिनियन ऑन दिस कि इज दिस ओके, इज दिस व्हाट यू आल्सो फील। मतलब आई फील व्हेन आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई डू फाइनेंशियल प्लानिंग कि भाई ये है कि अब 40-45 साल वाला काम, जो टाइम था कि 40-45 साल तक लोग काम करते थे, 60-65 तक काम करते थे, अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करते थे, वो पीपीएफ में रहता था, ईपीएफ में रहता था, एलआईसी में भी रहता था, एफडी में भी रहता था, तब भी इनफ हो जाता था कि 80-85 साल तक काम आ जाता था, कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। अगर आप मतलब चाहे यंग भी हैं, चाहे एक 40+ हैं, 35+ हैं, तो ये चीज़ समझिए कि रिटायरमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है, बहुत ज़्यादा। हमारा एक सेशन भी हुआ था हाउ टू मैनेज रिटायरमेंट टास्क, उसमें बहुत डिस्कशन होता है हमारे इन सब चीज़ों पे। बट ये इंपॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है, नॉट जस्ट बिफोर रिटायरमेंट बट आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। उसकी पैसा आया है उसको भी अच्छे से मैनेज करें ताकि हम अच्छे से वी कैन लिव बेसिकली आवर लाइफ वेल। बेसिकली एक आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑन behavioral aspect of psychology and everything, right? तो बुक नेम इज़ बिहेवियरल फिनेंस, मैग्रॉ हिल की एक बुक है बाय प्रसन्ना चंद्रा। तो आई वॉज रीडिंग दैट, मतलब मेरे को थोड़ा सा इस तरह की बुक्स बिहेवियरल मैनेजमेंट पे और समझने में बहुत मज़ा आता है। तो उसमें ये एक इंटरेस्टिंग स्क्रीनशॉट था जो मैंने लिया, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज ऑल्सो टू टेल मी कि आप क्या है। तो इन्वेस्टमेंट वाइडिंग है इसमें कि एक हर इंसान की वाइडिंग अलग होती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि रिफ्लेक्ट्स हिज इनर एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बायसेस व्हेन इट कम्स टू मनी, राइट। इट इज शेप्ड बाय वंस ब्रिंगिंग पास्ट एक्सपीरियंस। तो कुछ एग्जांपल्स हैं ये, अगेन ये दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, दे आर नॉट सेइंग कि दिस इज एग्जॉस्टिव, दे सेइंग कि कुछ। तो मिस्टर कॉकी है, जैसे he is Mr. Know-it-all, right? Who thinks that he is smarter than others and has answers about money, investment, and just about everything. And we will find a lot of folks like this. मतलब मैंने तो मतलब फिनेंस इंडस्ट्री में
मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक नाउ 8-9 ईयर्स हुए हैं जो जो कर रहा हूँ, मतलब बाकी पर्सनल फिनेंस स्पेस में आई वुड से। उससे पहले आई मेट लॉट ऑफ सच फोक्स जो नो इट ऑल राइट, कि अरे मैं ये नहीं करना चाहिए, ऐसा स्टॉक में लेना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ डाल दे, ये बहुत अच्छा है, ठीक है मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इसमें इतना कमाया, मैंने उसमें, तो इवन दो फुल टाइम जॉब है या अच्छा खासा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट यू विल फाइंड लॉट ऑफ सच फोक्स। Cynic is a skeptical of everything you say, right? Things that you are interested only in gathering your fees, commission and तो बहुत, अब मैं तो खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, तो लॉट ऑफ पीपल वी मीट लाइक दैट, राइट? कि आपको हर चीज़ में उनको लगता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप ये बता रहे हो आपका क्या इंटरेस्ट, राइट? इवन तो हमारा मॉडल काफ़ी डिफरेंट है एंड पीपल नो कि भाई ये फी ओनली एडवाइजर्स हैं, इनका कुछ कमीशन वगैरह नहीं लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की तरह एक देते हैं और कर लो, करना है तो करो, नहीं करना है तो करो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट है, मॉडल पोर्टफोलियो वगैरह करना है तो करो, अच्छा लग रहा है करो, नहीं करना है तो देखो और रेफरेंस की तरह यूज़ करो। बट स्टिल यू विल फाइंड लॉट ऑफ सच पीपल की टू मच मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि नहीं आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, कोई ट्रस्ट जो है वो उनका नहीं बनता है किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस। एंड दैट इज, एज आई सेड, इट इज़ नॉट कि हम वो बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइस, सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की गलती है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट आया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिनिक की गलती है। पुटरर विद, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, विद लिटिल एल्स टू डू द पुटरर इन्वेस्ट टू रिलीव हिज बोर्डम, इफ ही इज वेरी वेल्दी ही मे बाय अ स्पोर्ट्स टीम, इफ नॉट ही हैंग्स अराउंड इन ब्रोकर्स ऑफिस। और बहुत सारे स्पेशली पीपल आफ्टर रिटायरमेंट, some uncles, some lot of people I have met like this, at least मतलब 7-8 लोग तो मुझे एकदम से ऐसे दिमाग में आ रहे हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या बाइंग सेलिंग करते हैं जस्ट टू किल द बोर्डम, फ्रेंकली, ठीक है? तो मतलब दे दे एडमिट कि दे हैव नॉट मेड लॉट ऑफ मनी इन दिस, वो एडमिट भी करते हैं कि कुछ नहीं किया है हमने, बट बोर्डम किल करने के लिए करते हैं। Paul Perfect, he assures that he has planned his investment very well and he doesn't need outside. Oh, again, this is very common. Like again, मतलब ये सब, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ खुद भी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लीड है। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एकदम से कुछ नाम एकदम से याद आ जाते हैं। तो प्लान हिज इन्वेस्टमेंट कि भाई मैं सब जानता हूँ, मेरे को कुछ हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को कुछ समझना चाहिए, मैं सब समझता हूँ। तो बहुत सारे पॉल परफेक्ट हैं। एक्चुअली दे आर नियर परफेक्ट ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि दे नो, एक्चुअली दे नो थिंग्स एंड दैट्स हाउ दे, but there are other folks also, they don't know anything but they think they are perfect. Amiable, you can easily talk to amiable but not coax तो ये क्लासिक है सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से पीपल वी डू, मतलब जो ग्लोबल प्लान जो मैं फिजिकल फेस टू फेस प्लान्स करते हैं, तो यू विल टॉक टू देम, आप कन्विंस करोगे हाँ ऐसा करना चाहिए, दे विल से यस 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 ऐसा करना है, यस यू आर राइट कि ये गोल्स हैं, ये SIP या ये इसमें इन्वेस्ट करना है, इस स्टॉक में करना है, इस म्यूचुअल फंड में करना है, ये करना है, ऐसा करना है, बिल्कुल यस यस यस। तो मैं ऐसे बोलूँगा हाँ यू आर कन्विंस्ड, यस यू आर कन्विंस्ड, समझ गए, हाँ समझ गया, आप इम्प्लीमेंट करोगे, हाँ करूँगा, बट नॉट कोक्स इनटू एक्शन, वो एक्शन लेते ही नहीं है, वो चलता है हाँ हाँ, मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो समझ गया अच्छे से, तो मतलब पक्का इम्प्लीमेंट करेंगे, और मतलब आई थिंक 1-2 साल के बाद फिर से रिव्यू होगा, तो दिस पर्सन विल बी इन द राइट डायरेक्शन। मतलब ऑफकोर्स एज ए एडवाइजर व्हेन आई टॉक, तो मेरे को लगेगा ना अच्छा कि इम्प्लीमेंट हुआ तो बहुत खुशी होती है, बट वी फाइंड लॉट ऑफ amiables. The analytics, he dissects everything you propose into component parts, examines them minutely, but he doesn't get the overall perspective, though he often thinks he does. बहुत है ये भी मतलब वी विल गिव यू मतलब हम बताएंगे कि इतना ऐसा कैलकुलेशन है, ये SIP है, ये ओ ये वाली कैलकुलेशन दो, मुझे ये कैलकुलेटर बताओ, आप बताओ कैसे निकाला आपने, क्यों निकाला, कहाँ से निकाला, पीछे बताओ, आगे बताओ, बट दे विल नॉट गेट द ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो समझाना चाह रहे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव नहीं दिखेगा, दे विल गो इनटू टू मच एनालिसिस समटाइम्स, तो ये भी है। बट अगेन एनालिसिस एट सर्टन लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि एनालिसिस मत करो, क्योंकि तभी आप एक खराब एडवाइज़र को हटा सकते हो, राइट? अगर एनालिसिस करोगे ही नहीं तो भी बहुत गड़बड़ है। बेसिक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, बट टू मच, एक ट्रस्ट एज आई सेड इंपॉर्टेंट है। मिस्टर पेनीवाइज माइजर, ही इज अनविलिंग टू पे एनी फीस टू इन्वेस्ट, अगेन दिस इज नॉर्मल, आई थिंक इंडियंस मोस्टली आर पेनीवाइज। हॉबीस्ट, the hobbyist is a cousin of putterer with a important difference. While the putterer invests to socialize or keep busy, hobbyist is obsessed with investing, which he does very meticulously. Very lot of folks I meet, people I have seen maintaining their Excel sheets ki where they have invested, how much they have spent, how much they have earned since last 30 years, 25-30 years से उनके पास एक एक चीज़, मतलब
वो ये बोलते हैं कि तू मुझे बता कि इफ़ यू विल आस्क मी कि 21 सितंबर 1999 को मैंने कितने पैसे खर्च किए और उस टाइम मेरा बैंक बैलेंस कितना था और मेरे पास कितने खर्चे थे और कितना एक्सपेंस करता था मैं महीने में, आई कैन टेल यू। तो इस तरह के द हॉबिस्ट आर ऑल्सो देयर who make excellent Excel sheets. They will send those Excel sheets to me and sometimes I get overwhelmed. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। एंड एज आई सेड दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस आई तो मैं इतने अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, तो बहुत अच्छे से इस बुक में आर्टिकुलेटेड था, तो आई थॉट दैट आई विल शेयर दिस विद यू। तो नॉलेज सेक्शन आज जो है एक चार्ली मंजर की, ये आई वॉज रीडिंग अ कंडेंस चेकलिस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। पुअर चार्लीज एल्मनाक एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसमें चार्ली मंजर किस तरह से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं स्टॉक इन्वेस्टर को, तो बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो रिस्क मेजर करो, राइट। ये टिपिकली हम अपने मॉडल पोर्टफोलियोज में बहुत ज़्यादा रिस्क पे फोकस करते हैं और हम बात भी बहुत करते हैं, ठीक है, बीटा की, स्टैंडर्ड डिविएशन की, भाई देखो हमारा रिस्क कम है, राइट। तो मेजर रिस्क, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इन्वेस्टमेंट में, वैल्यूएशन शुड बिगिन बाय मेजरिंग रिस्क, कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। जब भी कोई स्टॉक ले रहे हो सबसे पहले कि कितनी रिस्की स्टॉक है, अब स्पेशली रेपुटेशनल रिस्क, राइट। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है रेपुटेशनल रिस्क की बात, कि भी कंपनी कितनी रेपुटेशन उसकी पहले कैसे रही है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल जेट एयरवेज है, सुजलॉन है, तो राइट, ये कंपनीज की रेपुटेशन बहुत, या रिलायंस पावर है, तो अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वो रिस्क देखना है, रेपुटेशनल रिस्क। यस बैंक है, रेपुटेशनल रिस्क, राइट। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अप्रोप्रिएट मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना है उसमें, राइट, ताकि परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल ना हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, ठीक है। बी इंडिपेंडेंट, अगेन वेरी टफ इन टूडेज मार्केट। आई थिंक इतना ज़्यादा नॉलेज ओवरफ्लो है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस टाइम, इतने यूट्यूब चैनल्स हमारे जैसे और ट्विटर चैनल्स और ये एनालिसिस वो एनालिसिस, इतने ज़्यादा फोकस है कि मतलब मैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, यू विल नॉट बिलीव, राइट, आप न्यूज़पेपर लाइक फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का है, उसमें एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वाई एनवीडिया फेल बाय 90%। और ये बड़ा बड़ा आर्टिकल है, मतलब ये इसका हेडलाइन है 90% क्यों गिरा एनवीडिया। तो बेसिकली उसका स्प्लिट हुआ है 1:10 का। तो उन्होंने वो न्यूज़ लगा दी कि यार देखो 90%, अब मतलब जिसको नहीं पता कि स्प्लिट हुआ है वो तो एकदम से यार ये क्या मतलब क्या हुआ। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर आर सो मेनी न्यूज़ नाउ अराउंड, या फिर एक आपकी जो आई बॉल कैच करने के लिए सोच खतरनाक थंबनेल्स और डिफरेंट हेडलाइंस क्रिएट होती हैं कि आपको इंडिपेंडेंट रहना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए, बट ये एक ओनली इन फेरी टेल्स आर इम्प्रेस टोल्ड दे आर नेकेड, राइट। रिमेंबर दैट जस्ट बिकॉज अदर पीपल एग्री और डिसएग्री दैट डजंट मेक यू राइट और रॉन्ग, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं, मॉडल पोर्टफोलियो में ये फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं कि यार ये चीज़ नहीं चल रही है, ये कुछ अगर अच्छा है या नहीं है, या कोई लोग बोल रहे हैं कि यार ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, राइट। तो दैट डजंट मेक यू राइट और रॉन्ग, राइट। यू हैव टू हैव ए इंडिपेंडेंट एनालिसिस, कि आपको करेक्टनेस ऑफ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उस रिव्यू की वजह से आप अपना एनालिसिस और स्ट्रांग करो कि यार मैं गलत तो नहीं हूँ, ये ऐसा बोल रहा है मैं गलत तो नहीं, फिर से करता हूँ, वो चीज़ करो, लेकिन इंडिपेंडेंट रहो। प्रिपेयर अहेड, राइट। ये इनकी बहुत फेमस कोड भी है इनका, ओनली वे टू विन इज टू वर्क वर्क वर्क, राइट, एंड होप टू हैव फ्यू इनसाइट्स। तो काम काम काम, राइट, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, राइट। क्वेश्चन यू हैव टू कीप आस्किंग इज वाई वाई वाई, राइट। अगर आपको स्मार्ट है कि क्यों 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 ये स्टॉक बढ़ रहा है, ये स्टॉक कम हो रहा है, ये अच्छा रिजल्ट आया नहीं आया, राइट, ये रिजाइन किया, ये इसने स्टॉक बेचा, ये क्यों क्यों क्यों, राइट। हैव इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एनालाइज रिगरसली, यूज इफेक्टिव चेकलिस्ट टू मिनिमाइज एरर्स, राइट। चेकलिस्ट क्रिएट होनी बहुत जरूरी है, ओमिशंस, एक्सेल प्रॉपरली अपनी शॉर्टलिस्ट वगैरह के उसके नंबर्स, डिटरमाइन वैल्यू अपार्ट फ्रॉम प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए, प्राइस नहीं देखो, वैल्यू देखो, राइट, कि ये प्राइस पे इस वैल्यू मेरी सही है। प्रोग्रेस अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटी, एक्टिविटी हो रही है स्टॉक में या शेयर में या कंपनी में, या प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ रहा है आगे या ऊपर नीचे, अरे अरे कुछ ना कुछ चल रहा है, बस कुछ ना कुछ तो कर दे, ये वाला एक्वायर कर लिया, ये एक्वायर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। एक्टिविटी बहुत है बट प्रोग्रेस कुछ नहीं है। प्रोग्रेस अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटी, वेल्थ अपार्ट फ्रॉम साइज, राइट, कि वेल्थ क्रिएट हो रही है या कि बड़ी बस बड़ा है कंपनी, लार्ज कैप्स में टिपिकल एचडीएफसी बैंक कह सकते हैं एग्जांपल अभी, राइट। बट वेल्थ रिसेंट एग्जांपल, राइट, वेल्थ बहुत क्रिएट की है एचडीएफसी बैंक ने, बट वेल्थ क्रिएट हुई है रिसेंटली अपनी, या सिर्फ साइज बड़ा है तो इसलिए हम वो चीजें इग्नोर कर रहे हैं। थिंक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इनवर्ट ऑलवेज इनवर्ट, राइट। आगे देखो पीछे देखो, कंपनी का पूरा एनालिसिस करो, राइट, और फिर उसके ऊपर
एलोकेट एसेट्स वाइजली, ये बहुत ही बड़ा प्रॉपर एसेट एलोकेशन की तो बात हम करते। एलोकेशन ऑफ कैपिटल इज इन इन्वेस्टर्स नंबर वन जॉब। यू शुड रिमेंबर दैट गुड आइडियाज आर रेयर व्हेन द ऑड्स आर ग्रेटली इन योर फेवर, बट बेट हेवीली एट द सेम टाइम। डोंट फॉल इन लव विद एन इन्वेस्टमेंट, डोंट फॉल इन लव विद एन इन्वेस्टमेंट, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। हमें मॉडल पोर्टफोलियोज में कोई स्टॉक बेचते हैं ना, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें ऑब्वियसली क्रिटिसाइज किया जाता है, राइट, कि भाई अरे ये तो क्या कर रहे हो, ये तो इतना सालों से था, ये अच्छा था, ये ऐसा है। तो वी टिपिकली डोंट फॉल इन लव विद आवर इन्वेस्टमेंट, बी वेरी टॉक ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना, समझना और उसको एक्सपेक्ट करना, वही चीज़ें हैं, राइट। तो एलोकेट एसेट्स वाइजली, हैव पेशेंस, राइट। ऑफ कोर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वन द वर्ड, नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरीली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बी डिसाइसिव, इवन प्रॉपर सब्सटेंस प्रेजेंट। तो अगेन कन्विक्शन अगर आ गया है, सब चीज़ अच्छी हैं। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, अपॉर्चुनिटी डजंट कम ऑफन, सो सीज इट व्हेन इट कम्स, राइट। अगर कोई इंटरेस्टिंग, जैसे टाटा पावर था, जब हमें 180, 108, 185, 190 पे था, तो हमने बहुत सारे पोर्टफोलियोज में उसको डाला था, ठीक है। तो वो मतलब एक वो मतलब हमारा थॉट यही था कि ये डिसाइसिव थोड़ा हुए उस टाइम हम, कि हमें लगा कि यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है और ये बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, इसको ले लो, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला भी कि अरे ये इतना आप टाटा पावर हर जगह क्या हुआ ऐसा, ठीक है, मार्केट तो वैल्यू नहीं कर रही है, 16-17 का पी है, ये है वो है, बट वी एट दैट टाइम थोड़ा सा हमने ये फॉलो किया था, वी बिकेम लिटिल ग्रीडी एट दैट टाइम, राइट। बी रेडी टू चेंज एक्सेप्ट अनमूवेबल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये बहुत अगेन बेस्ट लव्ड आइडियाज, रिकॉग्नाइज रियलिटी व्हेन डोंट लाइक इट, स्पेशली व्हेन यू डोंट लाइक इट, राइट। तो रेडी टू चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन, अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हो। स्टे फोकस्ड, कीप इट सिंपल, रिमेंबर दैट यू सेट आउट टू डू, रिमेंबर दैट रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी आर योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स एंड कैन बी लॉस्ट इन अ हार्टबीट, फेस योर बिग ट्रबल्स, डोंट स्वीप देम अंडर द रग, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, कि मैंने कहा कि यार ये बहुत अच्छी लाइफ लेसन्स भी हैं और एक स्टॉक मार्केट के लेसन्स हैं। अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हो, मुझे लगता है कि जस्ट प्रिंट इट, पुट इट ऑन योर स्क्रीन, नियर योर स्क्रीन, सो दैट ये आप डेली पढ़ पाओ और समझ पाओ कि अगर आप स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो, स्टॉक रिसर्च कर रहे हो, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मेक टेक केयर। दैट इज ऑल, हैव ए ग्रेट टाइम है दोस्तों। अगर आपने investor.in वेबसाइट अभी तक चेक नहीं की है, तो वो जरूर चेक कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स और बहुत इंटरेस्टिंग सर्विसेज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स वी हैव देयर। हैव ए ग्रेट टाइम है, जय।